आइए गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए उनका संरक्षण प्राप्त करें, प्रार्थना करें कि यह गूढ़ अति विलुप्त विद्या को हम अपने जीवन में आत्मसात कर पाएं, आपके बताए हुए निर्देशों पर चल पाएं। इस भावना से हम लोग गायत्री मंत्र की प्रार्थना करेंगे। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। तो हम लोग गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां इस वाङ्मय का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं और अन्नमय कोश में हम लोग उपवास, आसन, तत्व शुद्धि, इन तीन क्रिया योगों को पूरा करते हुए तपश्चर्या की ओर बढ़ रहे हैं। पिछले तीन जो कक्षाएं हुई हैं, तीन जो स्वाध्याय हुए हैं, उनमें हम लोगों ने तपश्चर्या की महिमा के बारे में ही बात की है। इससे पहले कि हम तपश्चर्या के इसमें उतरें, उससे पहले जो है उसकी महिमा के बारे में, तपश्चर्या की क्या महिमा है उसके बारे में बात की, ताकि तप के प्रति खूब हमारे मन में श्रद्धा पैदा हो जाए और हमें बिल्कुल ये विश्वास हो जाए कि बिना तपश्चर्या के इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। व्यक्ति सोचता भले ही रहे कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, कुछ योग साधना कर लें, लेकिन ये होता तभी है जब व्यक्ति तपश्चर्या के मार्ग पे अवलंबन करता है, क्योंकि तपश्चर्या से आत्मबल मिलता है और आत्मबल बढ़ने से व्यक्ति किसी भी कठिन से कठिन मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है, इसको क्षुरस्य धारा बोला है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथा इति कवयो वदन्ति। क्षुरस्य धारा है, छुरे की धार है, और छुरे की धार पे चलना भी है। और जरा भी पैर डगमगाता है तो कटने का भी डर रहता है। जबकि ये साधना बिल्कुल निरापद है, इसमें गलतियां होने पे कोई दंड तो नहीं मिलता, जैसे और जो साधनाएं हैं, उग्र साधनाएं हैं, उनमें दंड मिलता है। लेकिन दंड इतना ही है कि जो हम कर रहे हैं, प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका परिणाम हमें अपेक्षित ना प्राप्त होती, ये भी दंड है। समय इतना खर्च किया और उसका कोई आउटपुट ना मिले तो ये भी दंड ही है, समय व्यर्थ चले जाना। तो इसलिए हम लोगों का सभी का यही प्रयास है कि हम लोग तप के मार्ग पर, ये योग के मार्ग पर, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ें। लेकिन बढ़ेंगे तभी जब तपश्चर्या का संबल लेके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो थोड़ी सी समस्या आएंगी, थोड़ी सी मनस्थिति गड़बड़ाएगी तो व्यक्ति साधनों को छोड़कर बैठ जाएगा। और यह बहुत सारे साधकों के साथ में होता है। कहीं थोड़े भी अनुदान वरदान मिल गए तब भी साधना को छोड़ दिया। किसी कोष में, हर एक कोष में अपनी उपलब्धियां, अपनी सिद्धियां मिलती हैं। व्यक्ति जो है उसको सिद्धियों के चक्कर में पड़ के अब हम स्वस्थ हो गए, बढ़िया एनर्जेटिक भी रहने लगे हैं, और उस ऊर्जा को कहाँ लगा दिया? संसार में उस ऊर्जा को लगा दिया।
उत्साह भी बढ़ने लगा है, अन्नमय कोश की साधना से उत्साह भी आ रहा है, उमंग भी उठ रही है और ऊर्जा भी बढ़ गई है। और लगा कहाँ दिया उसको, लगा दिया संसार में। तो ये भटकाव आते हैं जीवन में, इसीलिए तपश्चर्या व्यक्ति करनी पड़ती कि कहीं कोई आकर्षण प्रलोभन आए तो उसमें व्यक्ति ना फंस जाए और अपने मूल लक्ष्य को लेके, उद्देश्य को लेके चले थे, वहां तक पहुंच जाए। तो पिछले 3 इसके अध्यायों में हमने यही पढ़ा, और आज भी हम लोग तपश्चर्या के बारे में ही आज हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। फिर आगामी कक्षा से जो हमारे 12 तप हैं उसके बारे में, जो हमारे साधक हैं और भी जो जिन्होंने जिनके लंबे अनुभव है तपश्चर्या में, वो उसमें हम लोग को गाइड करेंगे। उसका जो है ये अनुभव मिलेगा हमें, और निश्चित हम लोग आगे ये चलते चले जाएंगे। तपश्चर्या अन्नमय कोश में दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्नमय कोश के बाद में, अन्नमय कोश पार कर लिए तपश्चर्या नहीं करनी, इसको छोड़ दिया जाए। ये अन्नमय कोश में इसलिए दे दी गई है कि प्रारंभ से ही तपश्चर्या की आवश्यकता पड़ती है, प्रारंभ से ही। और अंत तक, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता है, जब तक ईश्वर दर्शन नहीं हो जाता है, आनंदमय कोश पार नहीं हो जाता है, तब तक व्यक्ति को तपश्चर्या करनी पड़ती है। शुरू से ही इसका अवलंबन दे दिया जाता है, और इसको, ये तपश्चर्या, हमें इस मार्ग पर सतत आगे बढ़ना, चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अभी तो ये पार कर लिया, मनोमय कोश पार लिया, अब तब की, अब कर लिया, अब तब की आवश्यकता नहीं। विज्ञानमय कोश में और तपश्चर्या की आवश्यकता पड़ेगी, गहन तपश्चर्या की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो मन पे नियंत्रण किया है, अब तो उस आत्मा को, उस आत्म भाव में रहना है, आत्मा को देखना, आत्मा की झलक को देखना है। उसकी झलक देखने से पहले तो यह महसूस करना है कि हम शरीर नहीं, मैं आत्मा है। इसके लिए भी तपश्चर्या की जरूरत पड़ेगी। मन तो ठीक है, वश में हो गया, जैसे कह रहे हैं वैसे कर रहा, लेकिन बोध तो नहीं हुआ अभी, साक्षात्कार तो नहीं हुआ अभी। तपश्चर्या की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए। तो आइए हम लोग जो है इसको ही देखते हैं। तो ये गुरुदेव ने जो इसमें ये विषय, इसका ये लिखा है, ईश्वर का अनुग्रह तपस्वी के लिए। तो इसको हम लोग आगे देखते हुए, बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इसमें इसको शेयर करते हैं, ठीक है। पीपीटी इसलिए बना ली है कि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, ये छूट ना जाए कहीं। क्योंकि एक एक गुरुदेव का जो वाक्य होता है, ये एटम बॉम्ब के तरीके से होता है, और कहीं कोई वाक्य छूट ना जाए, महत्वपूर्ण बिंदु छूट ना जाए, इसलिए इसको जो है पीपीटी के फॉर्म में रख लिया है। ईश्वर का अनुग्रह तपस्वी के लिए ही। तो श्रीमद् भागवत में एक, ये कहा गया है, कथा आती है कि जो भी हमारे प्रारंभिक देवता थे, वैदिक काल के देवता, अग्नि हो, ब्रह्मा हो, वसु हो, जब उन सब ने प्रश्न पूछा कि हम लोग क्या करें, तो उन सभी से पूछा गया, एक ही उत्तर मिला। ये नहीं पूछा गया, ये कार्य पद्धति नहीं बताई गई कि आप ये करो, आप ये करो, डिपार्टमेंट बांट दो। ब्रह्म ने कार्य पद्धति नहीं बताई कि डिपार्टमेंट बांट दी कि आप ये काम करो, आप ये काम करो। सबको बोल दिया तप करो, और तुम्हें अपने आप ही तप करने से अपने आप ही पता लग जाएगा। अब आगे हम लोग समझेंगे तप करना भी क्या चीज है। तप वास्तव में किसे कहते हैं? तप करो, सब लोग तप करो। तप का मतलब है तन्मयता पूर्वक श्रम करो, पुरुषार्थ करो। तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक व्यक्ति संसार में लिप्त रहता है, तब तक उसे जीवन के उद्देश्य का बोध नहीं होता है। तब तक जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम। थोड़ा तप करना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ही साधक हैं। हम लोग आत्म उत्कर्ष ग्रुप में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे साधक हैं उसमें, संख्या 200 के आसपास पहुंचने वाली होगी। लेकिन साधना में, तपश्चर्या में कितने लोग जुड़ते हैं? स्वाध्याय में कितने लोग जुड़ते हैं? क्यों? समय निकालना पड़ता है। लोग गप में समय निकाल देते हैं,
लोग जो है तरह तरह के उसमें कामों में समय निकाल देते हैं, टीवी देखने में, मोबाइल देखने में। कितने लोगों से कहा कि अब स्वाध्याय को अब ज्वाइन कीजिए ताकि हमें बोध हो, तो लेकिन लोग नहीं करते हैं। क्यों? तपश्चर्या है, और हर कोई तपश्चर्या नहीं कर सकता। गुरु कृपा से, केवल जब तक गुरु कृपा होगी तभी व्यक्ति तपश्चर्या के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। कहाँ स्वाध्याय की और वो अध्यात्म की रूखी सूखी सी कठिन बातों को जाके अपना दिमाग खपाओ। इससे बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया शॉर्ट्स वीडियोस और ये सब आते हैं, उस पे मनोरंजन दायक होते हैं, कितना बढ़िया लगता है देखने में। उन्हें पता भी नहीं लगता 1 घंटा स्वाध्याय में बैठे बैठे कब टाइम निकलेगा, कब टाइम पास होगा, टाइम पास होगा। और उसमें देखते ही 1 घंटा फुर्र, 2 घंटा फुर्र, 4 घंटा फुर्र, पता भी नहीं लगता है कब टाइम निकल गया। तो क्यों व्यक्ति जो है इस मार्ग पे आगे बढ़ेगा? तब करना पड़ता है। तब करके जब स्वाध्याय करेगा तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। इसी प्रकार का तप करने के लिए बोला गया, तुम तप करो, ज्ञान की प्राप्ति करो। ब्रह्मा जी को भी बोला गया तुम ज्ञान की प्राप्ति करो। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तो गायत्री मंत्र करो। गायत्री मंत्र से तुम्हारे अंदर प्रकाश होगा, वेदों का प्रकाश आएगा, तो मालूम पड़ जाएगा कि जो जो तीनों लोकों का निर्माण करना है, वो तीनों लोकों में कैसे प्राणी होंगे, उनकी चेतना कहाँ कहाँ रमण करेगी। तो उस ज्ञान को जो है फिर 4 भागों में बांट कर जो है उस तरीके से उसमें ये किया गया है। ये इसको कहते हैं ये वेद की। तो वेद माता की शरण में जाओ तो ज्ञान होगा। तो सबसे एक ही कहा कि तुम तपश्चर्या करो, इसी से शक्ति उत्पन्न होगी, और शक्ति के बलबूते व्यक्तित्व प्रखर होता है। जब बोध होगा तो बोध करके व्यक्ति उसको प्रैक्टिकल भी करके देखा, ये ज्ञान हुआ। हम लोगों को कहीं ना कहीं से सुना होगा कि गायत्री मंत्र भी कोई चीज है, गायत्री की उपासना भी कोई चीज होती है, पंचकोशी साधना भी एक चीज होती है। ज्ञान हुआ होगा, कहीं से मिला होगा, गुरु के माध्यम से मिला हो, कोई गुरु भाई के माध्यम से मिला हो, साहित्य के माध्यम से मिला हो। और हम क्या है, और उसमें उतर गए करने के लिए, गुरु के दिशा निर्देश में उतर गए, और धीरे धीरे व्यक्तित्व प्रखर बन भी रहा है। बहुत सारे लोगों में प्रमाणिकता बढ़ रही है, व्यक्तित्व प्रखर बन रहा है, क्षमताएं उभर रही हैं अंदर। लोगों के अंदर क्षमताएं, जब उनके अनुभव सुनते हैं, सुनने चाहिए। 6 महीने में एक बार अनुभव पे चर्चा होती है सब पे। जो पंचकोशी वाला ग्रुप है, सुबह 5 बजे कक्षा होती है, उसमें अनुभव में चर्चा होती है। लोग बताते हैं इस साल कितनी प्रगति हुई, इस 6 महीने में कितनी प्रगति होगी, और होती है। और वो ऐसी प्रगति नहीं है कि जिसको केवल शब्दों में ही बोला जा सके, वो अनुभवजन्य प्रगति है। और कोई व्यक्ति केवल उपदेश दे रहा हो, अपने अनुभव बता रहा हो, दोनों में फर्क पड़ जाता है। लोगों को हो रहा है, क्षमताएं जग रही हैं, क्षमताओं के स्रोत भी खुल रहे हैं, और उससे जो है कठिन से कठिन दिखने वाले कार्य भी आसान हो रहे हैं। जो कठिन लगता था, जिस जो कार्य, जो जो संसार में जिन बातें कठिनाई लगती थी जिन पे, कि अरे हम क्या कहते हैं, ये हानि हानि लाभ शोक वियोग दुख सुख, ये सारे आघातों को कैसे सहेंगे। लेकिन व्यक्ति अब कहने लगा हम हर परिस्थिति में बढ़िया रहते हैं, कोई परिस्थिति व्यथित नहीं करती है। तो क्या हुआ? यही हुआ कि ये कठिन दिखने वाले काम जो है इजी होने लगे, आसान होने लगे। और जो व्यक्ति केवल पढ़ के और कल्पना मात्र करता रहता है, तो और पुरुषार्थ नहीं करता, उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं करता है, तो पुरुषार्थ की, जिसके अंदर पुरुषार्थ शिथिल है, जिसका पढ़ तो लिए, हो जाएगा, कर लेंगे, बहुत मन है करने के लिए, मन क्या अकेला करेगा, किया तो कुछ भी नहीं। पढ़ पढ़ के सुन सुन के ठीक है, नॉलेज बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन करने का मन तो नहीं कर रहा। और उतरे तो नहीं है, समर में उतरना पड़ेगा, युद्ध में उतरना पड़ेगा। कितनी भी जो है कोई कला कौशल की किताबें वो पढ़ ले, तो किताबें पढ़ने से थोड़ा ही है। पहलवान जब अखाड़े में उतरता है तो उससे पहले रोज उसको जो है पहलवानी वाले अखाड़े में उतर के अभ्यास करना पड़ता है, रोज पटक लगती है उसकी, रोज पिटाई होती है उसकी, रोज जो है दाव पेच नहीं सीखता है। तो प्रैक्टिकल तो करके देखें, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ये सबको करना पड़ा है, पर ब्रह्म ने खुद पुरुषार्थ किया है। उन्होंने जब पुरुषार्थ करने के बाद में, तप करने के बाद में, जब उनके अंदर ये आई, एक 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 किरण उनके अंदर पैदा हुई, एक को हम बहुत से, मैं अब एक से बहुत हो जाऊं, मेरे अंदर क्षमता विकसित हो गया, अब एक से बहुत हो जाऊं। और एक से बहुत होने की क्षमता, और धीरे धीरे लगता है कि अब जो है, अब
क्षमताएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, अब समेट लेना चाहिए, सब कुछ समेट में अंदर कर देते हैं, फिर तप में लग जाते हैं, और फिर तप करके जब क्षमताएं बढ़ते हैं फिर नई सृष्टि हो जाती है। सब तप कर रहे हैं, कोई भी बिना तप के, और जितने भी सारे देव शक्तियां पैदा हुई सबको बोला तप करो, तपश्चर्या करो। गुरुदेव का जीवन देखा हमने, सब पूरा जीवन उनका तपश्चर्या करते ही जो है उनका निकल गया। तो जो सृष्टा ने जो बनाया है मनुष्य को, जो बनाया है उसके भीतर जो देवता हैं, उसके भीतर विद्यमान जो देवता हैं, उसको जो है अंश बना के, अपना अंशावतार बना के मनुष्य को भेज दिया, और बीज रूप में सारी क्षमताएं भी दे दी। बीज रूप में क्षमताएं देती, लेकिन उनके प्रकटीकरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बीज जब फूटता है तो बीज को बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जब मुर्गी अंडा दे देती है तो अंडा ही केवल अपने आप नहीं फूट जाता, उस अंडे का सेवन उसे करना पड़ता है, सवन करना पड़ता है उस अंडे का, और सवन उस पर बैठती है, उसको गर्मी देती है, तब जाके अंडा फूटता है, गर्मी से अंडा फूटता है। अब भगवान ने दे तो दिए हैं, लेकिन गर्मी है नहीं, तो फिर क्या होगा, अंडा पड़ा रहे ऐसे ही, तो चूजा निकलेगा नहीं उसमें से। क्यों? क्योंकि उसको वो गर्मी नहीं पैदा हो रही, उसके अंदर जो है वो ऊर्जा नहीं पैदा रही, वो क्षमता नहीं पैदा रही, जिसके बलबूते जो उस क्षमता को पैदा किया जा सके। हम लोग ये मंत्र पढ़ते भी और सुनते भी हैं। सविता सर्वभूतानां सर्वभावान सूयते, सारे भावों को जो सूने वाला, सारे भावों को पैदा करने वाला, सर्वभावान सूयते, सवनात् प्रेरणा चाहिए, जो जो प्रेरणा का सवन भी करता है, मतलब प्रेरणा भी पैदा करता है, भाव भी पैदा करता है, प्रेरणा भी पैदा करता है। भाव पैदा कर दिया, हमें साधना करनी, रोज प्रेरणा भी देगा। सविता तेन उच्यते, उसी को सविता बोलते हैं, इसीलिए सविता को, इसके सविता को देवताओं का पिता बोला जाता है। गायत्री माता को देव माता बोला जाता है, क्यों? देवता बना देती है, जिसके ऊपर सवार होती देवता बना देती है। उस सविता को रोज वर्ण करना पड़ता है, हम लोग रोज बैठ के सविता को वर्ण करते हैं, रोज सविता का मंत्र का जप करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम। क्यों वर्ण करें? धियो यो न प्रचोदयात्, की सन्मार्ग पे आगे बढ़े, भर्गो देवस्य धीमहि, अपनी दुर्बलताओं को समाप्त करें, और वो भर्ग जो है, उस भर्ग से हम लोग प्रकाशित हों, शक्तिवान बने, सद्गुण संपन्न बने। धियो यो न प्रचोदयात्, विवेक को ग्रहण करें संयम के साथ, फिर सन्मार्ग पर आगे बढ़े। ये प्रेरणा को, और सविता इसी प्रेरणा को देता है, तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। एक भी दिन अगर उपासना छूट गई, इतना छूट गया, तो प्रेरणा मिलनी बंद हो जाए। लोग कहते हैं कि हमने तो आज भगवान का खूब, गुरु का खूब काम कर लिया, लेकिन गुरु जिस माध्यम से प्रेरणा देना देना चाहते थे वो तो नहीं किया। उसको हम कभी किसी काम को रिप्लेस नहीं कर सकते, उपासना को आराधना से रिप्लेस नहीं किया जा सकता ना, आराधना को उपासना से रिप्लेस कर सकते हैं, बदल नहीं सकते, अदला बदली नहीं हो सकती। उपासना भी अलग करनी पड़ेगी, उसके लिए अलग समय देना पड़ेगा, साधना अलग से करनी पड़ेगी, और आराधना अलग से करनी पड़ेगी। ये तीनों का जो है वो तब तक करना पड़ेगा जब तक हमारी क्षमताएं नहीं होती। एक एक स्टेज आती है कि जब उपासना आराधना आराधना तीनों ही एक जैसे एक ही समय में व्यक्ति की होने लगती हैं, लेकिन वो क्षमताएं विकसित होने तक हमें तीनों चीजें अलग अलग करनी पड़ेगी। इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए, लोग संशय बस भूल जाते हैं। हम तो हवन करवाने गए थे, इसलिए नहीं कहा अब गुरुदेव जब कर लें, हमारा गुरुदेव सब कर लेंगे तो कैसे काम चलेगा, हमें भी तो, हम जब वहां बोलने गए हैं, कुछ बताने गए लोगों को, कुछ तो हमारी वाणी में प्राण होना चाहिए, कुछ तो हमारी वाणी में प्रामाणिकता होनी चाहिए। साधना से प्रामाणिकता बनती है, और जो है उपासना से वाणी में प्राण आता है, तो कहाँ से आएगा? फिर हम क्या करने जाएंगे? पॉल्यूशन फैला के आ जाएंगे वहां पे, कुछ भी अपने अंड बंड संड बोल बाल के आ जाएंगे, और वहां पर गुरुदेव की बदनामी और करेंगे। तो इसलिए हमें जो है इस पर, इसको जो है गर्मी पैदा करनी पड़ती है, इसको प्रकटीकरण के लिए। तो इसमें ये कहा गया है कि कितना भी कोई बढ़िया से बढ़िया विमान हो, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया साधन हो, और उसको चलाने वाला भी बहुत बढ़िया हो। अब मान लीजिए कि हमें साधन तो बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे संसाधन हैं, और चलाने के लिए हमारा गुरु भी तैयार है हमें, बढ़िया। तो ऐसा सुयोग के मनुष्य बन गए, और मनुष्य बनने के बाद ऐसा गुरु मिल गया, तो ये दोनों सुयोग हमारे पास आ गए। मतलब मनुष्य वायुयान भी बढ़िया हो गया, जलयान भी बढ़िया हो गया, थलयान भी बढ़िया हो गया, बढ़िया गाड़ी मिल गई, और ड्राइवर भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसे पेट्रोल ही नहीं है, तो कहाँ से चले, गाड़ी खड़ी है वहीं पे। अब ड्राइवर भी असहाय है, और क्या कहते हैं, वो गाड़ी भी असहाय खड़ी है वहीं पे, पेट्रोल नहीं है। वो पेट्रोल, वो ऊर्जा जो होती है, वही तप से प्राप्त होती है। अगर इसका ये कहा गया, बिल्कुल साफ साफ इसमें कहा गया है
कि अगर ऊर्जा का प्रबंध ना बन पड़े तो कुशल चा संचालक त्रुटि विहीन वाहन, मतलब चालक भी कुशल है, ऐसे गुरु जिसने कहा कि हम 10 साल में जो तुम्हें आत्म साक्षात्कार करवा देंगे। और और ऐसा जो वाहन, जो इतना बढ़िया वाहन है कि मतलब सृष्टि में इसके बराबर कोई है ही नहीं। खुद भगवान ने इसमें आकर प्रवेश किया, देवताओं ने आकर इसके अंगों में प्रवेश किया, खड़े रहेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। गुरु भी ऐसा है, और जो है वो वाहन भी, वो साधन भी, आत्मा भी ऐसा है, केवल इसलिए क्योंकि हम लोग तप के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाए। तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ होता है तपाना, गर्म करना, और वह प्रक्रिया रगड़ से उत्पन्न होती है। वो प्रक्रिया रगड़ से उत्पन्न होती है। कॉल क्यों होता है? विभा दीदी का कॉल आ रहा है, पता नहीं क्यों कॉल कर रही है। तप का अर्थ होता है तपाना। तो इसमें जो है तपाया जाता है अपने आप। व्यक्तित्व को तपाने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि प्रतिरोध उत्पन्न होता है। प्रतिरोध उत्पन्न होता है, और प्रतिरोध से जब डायनामो को घुमाया जाता है, जब ये घुमाता है डायनामो को, जब इंजन हमारा होता है, जनरेटर इंजन होता है, जो इंजन डायनामो को घुमाता है, और वहां प्रतिरोध पैदा होता है, और वो चुंबक मैग्नेट पैदा होता है, प्रतिरोध पैदा करता है, और उसी प्रतिरोध से इलेक्ट्रिसिटी बनने लगती है। तो जब तक प्रतिरोध नहीं पैदा होगा तब तक कुछ काम नहीं चलेगा। सुविधा संपन्न जब तक आदमी जीता रहेगा तब तक जो है गर्मी पैदा नहीं होगी, और वो गर्मी ही जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, ऊर्जा व्यक्ति को प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने के लिए ठेलती है। वो ऊर्जा पैदा नहीं होगी तब तक जो है, इसीलिए सुविधाओं भरा जीवन व्यक्ति को जो है, सुविधाओं भरा जीवन व्यक्ति जीता है तो वो नहीं कर पाता। गुरुदेव इसीलिए कहते थे घर पे रह के साधना तो हो सकती है, लेकिन तपश्चर्या के लिए तो एकांत में जाना पड़ेगा। और हमारे लिए तो वो साधना ही हम लोग कर लें तो बहुत, एकांत की बात तो अलग है। गुरुदेव भेजना चाहते थे लोगों को एकांत में भेजा करते, लोग इन भाग आया करते थे। जंगल में डर लगता है, वहां पर जो है होते हैं, और हम लोग की मनस्थिति भी ऐसी है आजकल। हम लोग भीड़ भाड़ में रहने के अभ्यस्त हो गए, कहाँ एकांत में। हम लोग जंगल की बात तो दूर, घर में भी एकांत में रहने में हमें जो डर लगता है। घर में भी हम लोग परिवार में जो है पूरा एकदम एकांत में रहते हैं तो अपने मोबाइल के साथ में रहते हैं। मोबाइल के अलावा, मोबाइल को भी छोड़ के अगर छोड़ के बैठ जाए तब कितना एकांत में रह सकते हैं, इसको देखना चाहिए। तो वो जो है उतना, जो सुविधा संपन्न व्यक्ति जब तक जीवन जीता है तब तक वो ठंडा पड़ा रहता है। उसको कष्ट साध्य जीवन जीना पड़ता है, कष्ट जीवन में उठाने पड़ते हैं, अपने हाथ से काम करना, अपना जो है स्वादों पे अंकुश लगाना, इंद्रिय संयम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और जो है नियमित स्वाध्याय करना, और जो है अर्जन तप करना, प्रदातव्य करना, अपनी क्षमताओं को से लोगों को बांटना, उनको ऊपर उठाना, और जो है गव्य कल्प और तमाम तरीके के तपश्चर्याएं जो है अपना निष्कासन करना पड़ता है, अपनी गलतियों को अपने गुरु के सामने बोलना पड़ता है, उनको सुधारना पड़ता है। और गुरु कहते हैं ये गलती हमसे हो गई है, अब क्या, प्रायश्चित कराओ, दंड दो हमें इसके लिए। भगवान के सामने बोलना पड़ता है कि ये गलती हमसे हुई, इसके लिए दंड दो, हमें इससे मुक्त करो, हमें इसके बोध, अपराध बोध से मुक्त करो। इतने से, इससे कम में काम नहीं चलता है, इससे कम में काम चल जाए, इससे कम में काम नहीं चलता है। अपने आप को जो है भगवान के सामने, गुरु के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। तभी तो ये कहते हैं कि गुरु कुम्हार विशिष्ट कुंभ है, गड़गड़ काढ़े को अंतर हाथ सहारते, अंदर हाथ से। और गुरु ले लेगा, पिटाई भी करेगा, भगवान ले लेगा, पिटाई भी करेगा, और अंदर से सहारा भी दे देगा, थाम भी लेगा कि ये शिष्य कहीं टूट ना जाए, उसको पकड़ के भी रखेगा, और बाहर से मारता भी रहेगा। पिटाई भी क्यों? इसलिए इसलिए नहीं पिटाई हो रही कि गुरु गुस्सा, इसलिए पिटाई हो रही कि गड़ गड़ के जो है उसको एक एक उसको जो है हीरा बनाना है, उसकी घिसाई करके उसको मोती बनाना है, उसको जो है स्वर्ण आभूषण बनाना है। सबको धातुएं जब ये निकलती हैं, तो धातुओं जब निकलती हैं तो ये अनगढ़ धातुएं होती हैं, सारी की सारी मिट्टी में मिली हुई होती हैं। उनको सबको पहले एक बार तो भट्टी में इसलिए गलाया जाता है कि वो पहले अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाए। और गलाने के बाद में भी जो रॉड बन जाती है लोहे की, या फिर वो लोहे के वो बन जाते हैं, तो उससे भी काम नहीं चलता है, उसको भी फिर आग में डाल के फिर पिटाई की जाती है उसकी, किस लिए? उसको शेप देने के लिए। तो सुविधा संपन्न जो जीवन चर्या उससे विरत होना ही पड़ता है। ऐसी रीति नीति अपनानी पड़ती है, ऐसी रीति जानबूझ के कि कठिनाइयों से जूझना पड़े और तेजस उत्पन्न हो। जब तक हम कठिनाइयों से नहीं जूझेंगे,
इसलिए तपश्चर्या के स्वरूप को बार बार बदलते रहना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से करने से व्यक्ति उसका अभ्यस्त हो जाता है और मन उसमें रमने लगता है। मन जो है कोई प्रतिरोध नहीं होता फिर उसमें। व्यक्ति स्वाद भी खाता रहे, नमक छोड़ के खाता रहे, तो उसमें भी जो है उसको स्वाद आने लगेगा, और कुछ दिन बाद जो है मन उसी में पूरा अपनी वासना पूरी करता रहेगा। इसलिए उसमें भी परिवर्तन व्यक्ति को करना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें जो है ये लिखा हुआ है। तो तप का अर्थ होता है तपाना। आगे हम लोग देखते हैं, जो विलासिता अगर शरीर में होती है तो इससे इससे क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं। विलासी जो शरीर होता है, ये शरीर विलासिता होती है, शरीर और मन दोनों को क्षीण कर देती है। मन का भी तेजस नष्ट हो जाता है और शरीर का भी ओजस नष्ट हो जाता है। व्यक्ति पड़ा रहता है, उससे जो है बहुत कुछ उससे संभव नहीं होता है। इसमें कहता है असंयमी व्यक्ति जो संयम नहीं करता, वो अपनी सारी पूंजी को खर्च करता रहता है। सारी पूंजी खर्च करता था। क्या खा रहे हैं? स्वादिष्ट पकवान खा रहे हैं, चाट पकौड़ी खा रहे हैं। चाट पकौड़ी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? खूब वो खा रहे हैं, पूरा बढ़िया बढ़िया पकवान, बढ़िया बढ़िया जंक फूड और बढ़िया बढ़िया वो सब खा रहे हैं, पूरा फास्ट फूड खा रहे हैं, वो सब कुछ खा रहे हैं। और रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, खूब भोग कर रहे हैं, खूब विलास कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इससे क्षमताएं बढ़ती नहीं है, नष्ट ही होती है। व्यक्ति अपनी जमा पूंजी को खर्च करता रहता है। जमा पूंजी जो ईश्वर ने जो जमा पूंजी दी है कि ये लो बेटा, ये रास्ते में चल रहे हो यात्रा में, तो तुम्हें कठिनाई होगी तो ये काम करेगी तुम्हारे, उसे सारा हम जो है फुलझड़ी की तरह जला जला के खत्म कर देते हैं। जिस हम जो है असंयम व्रत के व्यक्ति जो है उससे उससे जैसा ठूस ठूस के खाता है, स्वाद के लिए खाता है, तो उससे उसको शक्ति तो नहीं मिलती, उसकी शक्ति को और चाट जाते हैं ये सारी चीजें। कहीं पार्टी में जाने को मिल जाए रात में तो बस तो छूट पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं किसी तरीके से। और टूट पड़ने से जो है व्यक्ति कितने गड्ढे में चला जाता है, एक दिन के उससे कितने गड्ढे में चला जाता है। ये हमें करना चाहिए, ये हमें इसका मूल्यांकन करना चाहिए, कितना पीछे जाता है, कितना पीछे जाता है। कितनी बार हमने महसूस किया कि कभी भी कोई ये हुआ, कभी हर व्यक्ति की स्थिति एक जैसी नहीं होती, कभी भी कोई व्यतिरेक होता है तो व्यक्ति कम से कम एक हफ्ता पीछे, अब जो है 10 दिन पीछे, 15 दिन पीछे, एक महीना पीछे चला जाता है। ये कभी भी एक व्यतिरेक होता है, कोई संकल्प टूटता है तो बहुत पीछे, और पता नहीं फिर वो कब पकड़ में आएगा, कब उसमें जो होगा। इस तरीके से ये संयमशील जीवन अपनाना पड़ता है और मन की लोलुपता से जूझना पड़ता है। जो मन की लोलुपता से जूझता है और संयमशील जीवन में निग्रह रखता है, वही जो है अपने तेजस को बढ़ा पाता है, मनोबल को निखार पाता है। क्योंकि यही वह पूंजी होती, कौन सी? तेजस, जो मनोबल जब निखरता, यही पूंजी है जिससे कष्ट साध्य और कठिन दिखने वाले कार्य भी उनका वो संभव हो जाते हैं। गुरुदेव ने इतना तपश्चर्या की, तब जाके जो है सुनसान के सहचर में हम लोग पढ़ते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुरुदेव ऐसे ही चले नहीं गए, उन्होंने पहले उसके लिए क्षमताओं को संपादित किया गुरुदेव ने। और वहां पे गुरुदेव भी वहां पर जो है उनके भी मनस्थिति जो है वो होने लगती थी, उनकी भी मनस्थिति कमजोर पड़ने लगती थी, लेकिन उनका तप था जो उन्हें वहां पर जो है समर्थ बनाए रखा। और धीरे धीरे उसी वातावरण के अभ्यस्त हो गए। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग युधिष्ठिर के जीवन दर्शन में पढ़ते हैं, वो समझ रहे हैं कि कितनी कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन गुरुदेव ने वहां पर भी आनंद का रास्ता खोज लिया। क्यों? क्योंकि तप की पूंजी उनके साथ में थी। तो अगर इंद्रिय लोलुपता होती, अगर ये सब होता, अगर गुरुदेव चाट पकौड़ी जैसे आम तौर पे आज तथा कथित जो लोग महात्मा लोग बने हुए हैं सब भोग विलास कर रहे हैं, अगर गुरुदेव के मन में कोई इच्छा होती तो 2 दिन रुक के जो है फिर फटाफट जो है घर पे पहुंच जाते कि वो पकवान खाने का मन हो रहा है, फटाफट पहुंच जाओ। वो तो वहां पर जो है इतना तप की पूंजी थी गुरुदेव के पास में कि कितनी निर्भीकता से, निडरता से, और ऐसी जगह जो कहते थे गुरुदेव उसमें सुनसान की झोपड़ी के बारे में, कि झोपड़ी में लेटे हुए थे, ठंडी हवा का झोंका आ रहा था, कंबल में से अंदर घुस रहा था, और बाहर बारिश पड़ रही थी, बारिश की बूंदें, और इतनी कठिन जगह, आदमी कैसे टिकेगा? और ऊपर से जो है पूरे जीव जंतुओं जानवरों का डर, अंधेरे का सूनापन, पूरा का पूरा, ना कोई लाइट है ना बत्ती है, कुछ नहीं है, चारों तरफ नीरवता ही नीरवता फैली है, कैसे टिकेगा व्यक्ति? कष्ट साध्य होते हैं। इतने से कम में जो है बात नहीं बनती। तो अ, तो इसमें कहा गया कि ऐसे कामों में हाथ डालना पड़ता है जो कष्ट साध्य होते हैं, कष्ट साध्य नहीं, जोखिम भरे भी होते हैं। तो कष्ट साध्य तो था ही वहां पे जाना, कष्ट साध्य जोखिम भी भरा था। गुरुदेव जब गए वहां पे जोखिम भी था उनके सामने। और जोखिम क्या था? क्या जोखिम था? प्राण जाने का जोखिम था। तरह तरह के हिंसक जानवर, जो खूंखार जानवर उनके, और ऐसी कड़कड़ाती ठंड, और ये सब प्राण भी जा सकते थे। कोई वैद्य नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अगर व्यक्ति बीमार पड़ जाए
तो कोई वहां पे ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो उठा के जो है वो उसको कर दे। इतना इतना जोखिम भरा जो उन्होंने वो करा, तभी जाके जो है ये हो पाता है। इतने कम में बात नहीं बनती है। इसके आगे इसमें ये कहा गया कि संचित संस्कार जो होते हैं चट्टान जैसे कठोर होते हैं, उन्हें बिना तोड़े हुए ये नहीं निकलता, अंदर से जल नहीं निकलता है, अंदर से पानी निकलना संभव नहीं होता है। धातुएं जब निकलती हैं कच्ची होती हैं, तो वो कच्ची धातुओं को ये बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए पहले तो उन्हें तीव्र तापमान की भट्टी में पकाया जाता है। पहला जो तीव्र तापमान की भट्टी में पकाते हैं, और फिर उसे जो है वो बनाते हैं। तो इसीलिए जो तीन दीक्षाओं की बात कही जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मंत्र दीक्षा, और फिर हम लोग प्राण दीक्षा, अग्नि दीक्षा, और फिर हम लोग ब्रह्म दीक्षा बोलते हैं। ये तीन तरह की भट्टियों में जीवन को पकाना। तीन तरीके की भट्टियों में पहले तो सही आदमी बनना पड़ता है, अपने व्यवहार को सही करना पड़ता है, संसार में सही आचरण करना पड़ता है, संसार के अनुरूप, मनुष्य के अनुरूप पहले तो मनुष्यता ही सीखनी पड़ती है। और लोहा है तो लोहा तो मिट्टी है। अब जब तक कम से कम पहले लोहे के गुण तो लाए अपने अंदर, तभी तो उसकी वो बनेगी। सोना है, मिट्टी है, तो सोने के गुण तो लेके आए, तो पहले हाई हाई टेम्परेचर की भट्टी में पकाया जाता है। हमारे पिताजी इसमें काम करते थे, हम लोग जाते थे, फर्नेस को देखते थे, बड़ी बड़ी फर्नेस हुआ करती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फर्नेस हुआ करती थी। और हाई टेम्परेचर पर जो है उसमें हजारों डिग्री के टेम्परेचर पर देखते लोहा पानी की तरह हो जाता था, बिल्कुल एकदम। बड़े बड़े बाल्टों में वहां पे लोहा, पिघला हुआ लोहा जो है उसको वो किया जाता था, फिर उसको पिघले हुए लोहे से बनाया जाता, स्लैग उससे अलग निकाला जाता था, और बड़े बड़े ब्लॉक्स बनते थे लोहे के। फिर वो आगे जाते थे, फिर उनको पीट पीट के फॉर्जिंग करके, और उनको अलग तरह तरह के औजारों से बनाए जाते थे। यही फॉर्जिंग जो है होती है। जब व्यक्ति इसमें इसमें आगे अध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ता है, तो उसको गलाई ढलाई करके जो है उसको आगे बढ़ाया जाता है। इसी को मंत्र दीक्षा, इसी को जो है अग्नि दीक्षा, और फिर इसी को ब्रह्म दीक्षा बोला जाता है। एक एक स्टेज से व्यक्ति को पार करना पड़ता है। इसमें कहा गया कि ईश्वर के अनुग्रह से सकल कामनाओं की पूर्ति होती है, ये बात कही गई है। ये बात कही गई है, सकल कामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन वो ईश्वर कौन है जो सारी कामनाओं की पूर्ति करता है? ईश्वर तप ही है। तप ही को ईश्वर बोला है। तप के सिवाय कोई ईश्वर नहीं है। तप को ईश्वर बोला है। व्यक्ति तपता है तो जिस जिस स्वरूप में चाहे वो तपस्या उसी स्वरूप में उसके सामने प्रकट हो जाती है। इसीलिए कहा है कि जाकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। तो जैसी जिसकी भावना होती है तपश्चर्या के द्वारा, वैसा ही वो प्रकट हो जाता है। राक्षसों के सामने अलग स्वरूप था, देवताओं के सामने भगवान अलग स्वरूप में प्रकट होते थे, ऋषियों के सामने अलग स्वरूप में प्रकट होते थे। तो जो मनुष्य को उठाता है, सशक्त बनाता है, योग्यता प्रदान करता है, कठिन कामों को सरल करते हुए असंभव लगने कामों को जो है प्रयोजनों तक को संभव बनाता हुआ चला जाता है, असंभव वाले कामों को संभव बनाता हुआ ये चला जाता है। यही यही ईश्वर का अनुग्रह है। इसी रूप में जो है ईश्वर हम सभी को मिलता है। मिलता है तो केवल तपश्चर्या के रूप में ही ईश्वर सबको मिलता है। और इसमें ये कहा गया है कि जो अनुपयुक्तता के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है। ये बात मनुष्य के संबंध में भी है कि अनुपयुक्तता के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ता है, और अपने अनगढ़ स्वभाव के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है। अपने से लड़ना पड़ता है। किस किस बाहर की लड़ाई की हम लोग बात करते हैं? हम लोग गीता को उदाहरण देते हैं और कहते हैं अर्जुन ने शस्त्र उठाया था। तो ऐसे ही करके हम भी शस्त्र, बाहर शस्त्र उठाने की बात देखिए, अंदर की अनगढ़ता के विरुद्ध शस्त्र उठाने की बात कही जाती है। अंतर मन बड़ा अनगढ़ होता है, बड़ा परेशान करता है। अंतःकरण के कुछ संस्कार बड़े अनगढ़ होते हैं, रोज इनसे जो है दो दो हाथ करने पड़ते हैं, रोज रोज। और हर क्षण इनसे जो है अपने ऊपर निगरानी रखनी पड़ती है। हम लोग अभी चेतन अचेतन सुपर चेतन पढ़ रहे हैं हर क्षण। पिछली हमने आज कल पढ़ा था कि विवेक बुद्धि का नियंत्रण मन के ऊपर होना चाहिए। विवेक बुद्धि का नियंत्रण हर क्षण रखना पड़ता है। जैसे ही विवेक बुद्धि हटी, जैसी ही हमारी जो है हटी, कहते हैं असावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो वो जो है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो सावधानी ही विवेक बुद्धि है। जैसे साधक सावधान रहता है, और उसको हर क्षण सावधान रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है, कब कोई विकार आके उसके सिर पे हावी हो जाए और उसको पता भी नहीं लगे, और विकार उसको जो है घसीटता हुआ वहां ले जाए, और जो है उसको पूरा वो करता हुआ उसको उसको जो है परास्त कर दे विकार। तो इसके लिए ये रखनी पड़ती है, विवेक बुद्धि को जागृत करना पड़ता है। और विवेक बुद्धि को जागृत हम तभी करते हैं जब अपने अनगढ़ स्वभाव के प्रति हम लोग जो है
विवेक बुद्धि को जागृत करके ही हम लोग अनगढ़ स्वभाव के प्रति हम लोग ये करते हैं। चेतन अचेतन सुपर चेतन में हम लोग खूब इस बात को पढ़ रहे हैं कि मन के लिए किस तरीके से उसको प्यार से भी, दुलार से भी, उचकार से और फटकार से भी, चारों तरीके से उसको जो है वो करना पड़ता है। साम दाम दंड भेद, ये चारों तरीके की नीति जो है अपनानी पड़ती है, तब जाके जो है ये मन कंट्रोल में आता है। कभी इसको डांट फटकार भी लगानी पड़ती है, प्यार भी देना पड़ता है, हर एक तरीके से उसको जो वश में लाना पड़ता है। ये अनगढ़ से स्वभाव से रोज लड़ाई होती है, रोज इसके विरुद्ध खड़े रहना पड़ता है, एक भी बार इसका साथ नहीं देना पड़ता। जिस दिन साथ दे दिया, तुलसीदास जी इसमें रामायण में लिखते हैं कि जिस इंद्रिय भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं कि जिस भी इंद्रिय के साथ में मन हो जाता है, मन हो जाता है, बस उसी वही एक इंद्रिय मनुष्य को पतन करने वाली हो जाती है। जिसको ये कहा गया है ना कि इसमें जो है शब्द 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 स्पर्श रूप रस और गंध, जो इसमें शंकराचार्य जी ने कहा है इसमें कि इसको विवेक चूड़ामणि में, कि शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध, ये पांच तन्मात्रा हैं। पांच पांच में एक एक तन्मात्रा ऐसी सक्षम है कि जो है व्यक्ति की क्षमताओं को नष्ट करके उसके प्राण को हरण कर सकती है। इसमें उदाहरण दिया है, हाथी का उदाहरण दिया है, हिरण का उदाहरण दिया है, पतंगे का भंवरे का उदाहरण दिया हुआ है ना। इस तरीके से जो है ये उदाहरण दिए हैं कि ये तो केवल एक एक ही तन्मात्रा से ग्रसित होते हैं, और एक एक तन्मात्रा से ग्रसित होने के कारण ही इन्हें अपना जो है ये गंवाना पड़ता है। मछली जो है उसको इतना रस आता है, रस के चक्कर में जो है वो करती है, उसमें देखती है और वो उसमें वो फंस जाती है, वो कांटा फंस जाता है उसके लिए। हाथी स्पर्श के चक्कर में जो है उसको ये दिखता है, और वो उसको जो है नकली उसका बच्चा बना के वहां खड़ा कर दिया था, तो उस स्पर्श के चक्कर में जो है उसको शिकारी पकड़ लेते हैं, अपनी जान गंवानी पड़ती है उसको। ऐसे ही करके जो है मक्खी जो है उसमें भंवरा जो है वो रस के चक्कर में जो है वो अपनी प्राण गंवा लेता है। तो ऐसे करके जो है ये सारे के सारे जो है ये पूरे के पूरे पांचों तन मात्राएं। फिर ये कहा है कि ऐसे मनुष्य का क्या हाल होगा जो पांचों तन मात्राओं से ग्रसित है, जो शब्द का भी आनंद ले रहा है, शब्द का भी सुख ले रहा है, बढ़िया बढ़िया सुनने को चाहिए, लोगों की निंदा भी चाहिए, चुगली भी चाहिए सुनने को, निंदा और बढ़िया बढ़िया क्या कहते हैं उसमें अश्लील गाने और वो सब अपशब्द सब कुछ सुनने को चाहिए उसको। शब्द में भी ये ले रहा है, खूब जो है चापलूसी होनी चाहिए। स्पर्श में भी आनंद ले रहा है, रूप में भी आनंद ले रहा है, रस में भी ले रहा है, गंध में भी, सारे जगह जब चारों जगह पांचों जगह फंसा हुआ तो उसका क्या होगा। तो इसलिए विवेक बुद्धि के अलावा कोई भी हमें बचाने वाला नहीं, उसी का अवलंबन लेके उसके आगे बढ़ना पड़ता है। और ईश्वर का अनुग्रह तभी मिलता है जब व्यक्ति यही ये संघर्ष की तपश्चर्या करता है, संघर्ष की तपश्चर्या करता है, और इसी से वो अपना आगे बढ़ता है। पुरुषार्थ को ही तप बोला गया है, पुरुषार्थ को ही तप बोला गया है, और इसी से व्यक्ति जो है अपने जीवन में ये आगे बढ़ता है। तो ठीक है, इसको जो है हम लोग यहीं पर ये विराम देते हैं, और आगे हम लोग चर्चा में आ जाते हैं। हाँ, इसमें प्रणाम एक चीज भैया। और ये, जी हाँ, जी जी, एक चीज और इसमें ये कही गई है, इस ये चर्चा के लिए रह गया था ये। पुरुषार्थ को तब कहा जाता है ना। पुरुषार्थ का मतलब हम लोग मेहनत से समझ लेते हैं, मेहनत से। लेकिन इसमें एक चीज ये कही गई है कि केवल श्रम से काम नहीं चलता, उसके पीछे उच्च उद्देश्य भी होना चाहिए, अटूट साहस भी होना चाहिए, और विश्वास भी जुड़ना चाहिए। ये तप होता है, ये पुरुषार्थ जो तप होता है, जहाँ पे उद्देश्य भी अपना उच्च हो, अटूट साहस हो और विश्वास भी हो। ये तीनों के संयोग से तप बनता है। अब देखिए कितना स्पष्ट यहाँ पे ये कर दिया गया है कि तीनों के संयोग से ही उच्च उद्देश्य, अटूट साहस और विश्वास से तप बनता है। और निरुद्देश्य और उपेक्षा पूर्वक अगर श्रम भी करते रहे तो उससे वो परिणाम नहीं निकलता जो तप से संभव होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत आभार सभी को। अब इसको हम लोग, अगर कुछ प्रश्न बनता हो तो इसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं जी। जी दीदी कुछ कहना चाह रहे थे इसमें। प्रणाम भैया। दी प्रणाम। हाँ, आज जैसे मैं पहले बचपन से ही, जब मैं छोटी थी तभी मैं मुंगेर स्कूल ऑफ योगा से योगा का क्लास करी थी, मेडिटेशन त्राटक वगैरह का। लेकिन
मतलब उस तरह से मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुई थी। लेकिन अब 1 साल से जो मैं कर रही हूँ, तो मैं अपने अंदर में काफी चेंज जो पॉजिटिव है, जैसे एकाग्रता हुआ, फिर अपने को वेल कंपोस्ट करके सोच समझ के कुछ भी काज को जो काम को जो मैं करना चाहती हूँ, तो उसको और अच्छी तरह से कर रही हूँ। और जैसे हर दिन का जो एक मैं संकल्प लेती हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक आज करना है, तो वो मैं कर पा रही हूँ। और मेडिटेशन में भी मुझे बहुत कुछ फायदा भी मिल रहा है। जैसे मैं क्या बताऊं आपको, जैसे आज्ञा चक्र में लाइट का देखना, अपने अंतरात्मा में लाइट का देखना, और फिर कुछ कुछ तो दैवी गुण लेकर ही इंसान जन्मते हैं, तो वो भी था। और उसकी और विकास भी हो रही है। तो ये अब अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जो स्वाध्याय शाम को होती है, और ये जो क्लासेस जो सुबह के 5 से 6 का बाबूजी का क्लास, और फिर ये और योगा का क्लास, ये सारे जो कंबाइन करके अभी की जो परिस्थिति है, तो और जहाँ मैं रहती हूँ वहां जैसे एकांत में भी रहना पड़ता है। ये तो मंदिर का स्थान है, हमेशा लोगों का आना जाना बहुत, मतलब सुबह हुआ शाम हुआ, बाकी सारा दिन बहुत शांत एटमोसफेयर रहता है। तो इसमें मेरा एकांत सेवन भी हो जाता है, साधना भी होती है, सब कुछ होता है, और जिसके कारण प्रोग्रेस भी बहुत जल्दी हो रही है भैया। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और मैं बहुत अपने को, मतलब गुरु जी का बहुत ये कृपा है जो उन्होंने मुझे यहाँ लाए हैं, उन्होंने चयन किया है, और उनका काम करने के लिए, या जैसे ट्रांसलेशन का हुआ, कुछ भी हुआ, और भी बहुत सारे काम इसके आनुषंगिक रहते हैं, बाहर जाके जो भी हमने सीखा है, अपनाया है, पाया है, उसको शेयर करने का भी अभी मौका मिल रहा है गोकुल भैया के साथ। वो हमें ले जाते हैं और उत्साह भी देते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ये पीरियड मेरे लिए बहुत अच्छा है। और ये मैं गुरु जी का एक अशेष असीम कृपा के रूप में लेती हूँ, और मानती भी हूँ। और आशा करती हूँ कि इसी रास्ते पर आगे बढ़कर और कुछ भी हम पा सकेंगे। बिल्कुल दीदी, आपने हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें से निकल के आई है कि जो ये कहा गया है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करें, जो इसमें जी गायत्री उपनिषद में आता है, जी वेदांश छंदासी, वेदांश छंदासी सवितु वरेण्यम, मतलब जी सविता के भैया। वर्ण के लिए वेद और छंद है। तो आपने जी कहा कि जो आप मुंगेर स्कूल से आपने योगा मेडिटेशन सीखा, लेकिन जी उसके अनुरूप ज्ञान नहीं था। तो जी उसके भैया। अनुरूप ज्ञान नहीं था, तो केवल क्रिया योग काम नहीं कर रहा था, मतलब क्रिया क्या योग नहीं काम नहीं करना। कर रहा था जी उतना। भैया। लेकिन जी जब ज्ञान हुआ तो ज्ञानात्मक साधना, जब से कि ज्ञानात्मक क्रिया योग किया, तो वो जी इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि जी ज्ञान भैया। तो हो। तो जी इसलिए जो है ये, और इन दोनों के मिलने से ही जो है तभी हमारे जीवन में प्रगति हो पाती। नहीं तो कोई व्यक्ति केवल प्रैक्टिकल करता रहे और ज्ञान ना हाँ। हो, और ज्ञान हो और प्रैक्टिकल ना करे, तो दोनों जी। ही ये करने पड़ते हैं। इसीलिए अपना ये प्रयास और समर्थ गुरु दोनों की भाव आवश्यकता इसमें के साथ रहती जब है। कोई भी क्रिया करते हैं ना, तो उसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है और जल्दी मिलती है। ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल। experience किया है भैया। जी। बहुत धन्यवाद भैया। जी। धन्यवाद धन्यवाद दीदी। जी। तो और भी जैसे दीदी का सुंदर अनुभव था, और भी अनुभव हो तो उसको चर्चा की जा सकती है, या कोई प्रश्न हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हाँ, प्रणाम भैया, आवाज आ रही है? जी, आप आवाज आ रही है सबको डॉक्टर साहब, प्रणाम। बिल्कुल जी, जी, प्रणाम। सभी को प्रणाम। बहुत ही सुंदर, इतना गूढ़ विषय को इतना सिंप्लीफाई करके आप बताते हैं, बड़े आनंद आ रहा है। लेकिन मेरे एक दो प्रश्न हैं, मतलब बार बार ही उठते हैं। जैसे अभी आपने बताया ना कि उपासना साधना आराधना एक साथ कैसे होती है, इसको थोड़ा और स्पष्ट कीजिएगा। थोड़ा ये ईश्वर प्राणिधान जो है, ये इसको भी हम लोग संग में अगर करें, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जो भी कर्म करें वो ईश्वर को साथ लेके करें, तो वो उसमें फिर कुछ भी कर्म होने का चांस कम ही रहता है। और हर समय ये फीलिंग आती रहे कि वो हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं, ये सब, ये वाली फीलिंग को बढ़ाते चलना है। दूसरा, ये कुछ गुरुदेव ने बताया कि ये इंद्रियों को उसके लिए कि उनको दूसरा काम दे दो। मन को भी है कि वो तो एक बच्चा है, वो उसको और, या फिर वो एक बोला है ना कि वो एक जो अलादीन का चिराग वाला, कि उसको कुछ ना कुछ काम चाहिए, तो उसको ये काम दे दिया जाए, बार बार खींच खींच के लाया जाए। या तो दो तरीके हैं, काम दे दिया जाए, भाई तू ईश्वर का नाम ले या उनका काम कर, या जो भी जिस भी तरीके, सबका अपना अपना होता है।
तो वो है, इंद्रियों को ये दे दिया जाए कि देखिए देखो संसार में तो सब काम करना ही है, उनको दूसरा काम दे दिया, मतलब जैसे हम उसको बोलते हैं ना कि रिप्लेस ईश्वरी शक्ति को स्थापित करना, कि आंखों से देखें तो ईश्वर को देखें, जिस भी रूप में आप लोग मानते हैं उसके रूप देखें। कान जो है हमारे, सुबह ये प्रार्थना करनी है वो उनका ही नाम सुने, बाकी जो सुनना है संसार का वो बाहरी सेकेंडरी है, वो सब करना भी होता है। जो है जिह्वा से हमारे अंदर नाम चलता रहे, या हम उन्हीं का नाम करें, और कानों से हम वही सुने, और स्किन भी है, ये जो जितनी भी तन्मात्राएं हैं उनको बदल दें, और नाक से ये है कि एक उसमें उनकी दिव्य सुगंध को हम अनुभव करें, ऐसी सब बहुत सारी चीजें। उसमें कई जगह पद आते हैं कबीरदास जी के भी, और इसमें रुद्राक्ष कई जगह लिखा हुआ है कि मैं जो भी करूँ उसको वो आराधना ही बना दूं, जहां जहां जाऊं वही परिक्रमा है, ये करूं तो ये करूं, मतलब बड़ा लंबा चौड़ा है। तो ये भी एक तरीका अच्छा है मुझे लगता है, उसको भी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। और जहां तक ये चीजों का है कि चीजें तो सब हैं ही, अब साधन तो चाहिए ही होते हैं, दिए हुए हैं ईश्वर ने, तो बस उनको हम इस भाव से करें कि उपयोग करें, उपभोग या उसमें आसक्ति ना रखें, तो शायद ज्यादा इजी हो जाएगा, इस भाव से चलते रहेंगे तो कृपया ये ईश्वर प्राणिधान और उसको जरा कभी जरूर स्पष्ट कीजिएगा। आपका बहुत अच्छा स्वाध्याय, बहुत गुरुदेव की कृपा है, उन्होंने आपको इंस्ट्रूमेंट क्या महा इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है हम सबको ज्ञान देने के लिए। धन्यवाद भैया। जी। तो हम लोग, मेरा तो यही मानना है कि कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, ये गुरुदेव का ही ज्ञान है। हम लोग सभी एक दूसरे के माध्यम से, अनुभवों से माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने कही कि ये उपासना साधना ना आराधना तीनों का, तो आपने ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया। जो आपने कबीर साहब का इसमें जो उदाहरण लिया है कि जो इसमें साधो सहज समाधि बली, आंख न मूंदूं कान न दूं काया कष्ट न धारूं खुले नयन से हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहारूं साधो सहज समाधि बली। तो जो वो लिया है, तो उस स्टेज में जाके जब व्यक्ति करता, और इसमें कहा भी है कि कर्तव्य परायण जीवन ही जो है ये सहज समाधि का आधार है। जो व्यक्ति कर्तव्य परायण जीवन जीने लगता है, क्योंकि उपासना उसी के लिए की जा रही है, हम दूर ना हट जाएं ईश्वर से। दूर हटने का मतलब ये हो गया कि हम लोग काम करते करते जो है हमारे स्वार्थ आ जाते हैं बीच में, हमारे अपने जो है व्यक्तिगत चीजें उसमें आ जाती हैं, हमारे अपने जो है संसार उसमें घुस जाता है आके, अपना अपना जो है संकुचित संसार उसमें घुस जाता है आके। तो जब व्यक्ति रात दिन सोते जगते भी एक एक क्षण केवल करता है, तो संसार संसार ईश्वर के लिए, ईश्वर का कार्य करने के लिए करता है। और ऐसी स्थिति अभी हम लोग की नहीं होती है, तो हम लोग बार बार जो है जिसको कहते हैं ना भुलक्कड़ी में आ जाते हैं, आत्मभाव से हम लोग हटके और संसार भाव में आ जाते हैं, और ऐसा होता है। तो इसलिए हम लोग भूल भी जाते हैं कि हम लोग अपना नहीं, हम ईश्वर का काम करने के लिए आए हैं। तो तब तक हमें तीनों काम अलग अलग करने पड़ते हैं। लेकिन जब ये कर्तव्य भाव में व्यक्ति काम करने लगता है, तो फिर तो उसकी जो है ये सोहम से ही साधना होने लगती है, उपासना भी उसकी हो रही है, हर एक सांस जो है उसकी उपासना कर रही है, हर एक सांस जो है उसका जो है नाम जप कर रही है, हर एक जो है उसका क्रियाकलाप जो है उसकी सेवा और आराधना ही हो रही है, हर एक उसका जो है अंदर जाती हुई सांस में उसकी एक साधना हो रही है। भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि इसमें जो है कि प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम प्रायना, अपाने जुहते प्राणम प्राणम जुहति तथा परे, प्राणापान तथा परे, अपान जुहति प्राणम प्राणम प्राणापान तथा परे। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण ने कहा है प्राणापाना गति रुद्वा प्राणायाम प्राणायाम। तो जो हर सांस लेते हुए जिसका प्राणायाम हो रहा है, जो अपना जो हर सांस में जो अपना ये कहते हैं ना, जिसको सजग होके ये देख रहा है कि कोई अंदर से कोई बाहर के संकल्प विकल्प तो हमारे अंदर प्रवेश करके उद्यम तो नहीं मचा रहे, कोई बाहर की वृत्ति तो हमारे अंदर पहुंच के ऐसा तो नहीं है कि अपना जो है वो तांडव करने लगी हो। तो हर एक सांस के प्रति सजग, और हर एक उसमें, और जाते ही उसके जो भावों को खत्म कर देना। कोई भी अगर सांसारिक चीज या कोई निकृष्ट भाव प्रवेश कर गया, उसको जाते ही जो है उसको खत्म कर देना। इसी को जो है हर सांस में यज्ञ की बात कही गई है, हर सांस में जो यज्ञ की बात कही गई है। तो इस तरीके से व्यक्ति जब इस स्टेज में आ जाता है, जब एक एक सांस में ईश्वर का स्मरण रहे, एक एक सांस में भगवान का काम करता रहे, हर एक उसका कर्म जो है ईश्वर को निमित्त हो, तो कर्तव्य भावना से, तो इसी स्थिति को कहते हैं कि उपासना साधना आराधना तीनों एक ही स्थिति में होने लगी। तब तक जब तक
भूलक्कड़ी रहती है तब तक जो है व्यक्ति को डामाडोल होने की स्थिति बनी रहती है। इसको कहते हैं ना कि गुरुदेव ने 5 स्टेजेस जो अध्यात्म में आत्मिक प्रगति में बताई हुई है कि जिसको हम लोग आत्मज्ञान बोलते हैं, आत्मबोध बोलते हैं, फिर उसके बाद आत्मबोध बोलते हैं, उसमें डामाडोल स्थिति रहती है। हमें मालूम तो है, हमें सब कुछ मालूम है और ज्ञान भी है हमें, और उस ज्ञान के फलस्वरूप हम लोग आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन लेकिन अभी जो है डामाडोल स्थिति रहती है, कभी संसारिक कभी जो है आध्यात्मिक होने की स्थिति बनी रहती है। लेकिन जब आत्मदर्शन हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो व्यक्ति डामाडोल होने वाली स्थिति नहीं रहती। तो इसलिए जो है इस स्टेज में आके व्यक्ति जो भी करता है वो केवल आत्मभाव में रह के करता है, ईश्वर के लिए ही करता है, अपनी आत्मा के लिए करता है। तो ये वाली स्थिति, और फिर जो है व्यक्ति आत्मानुभव भी करता है, आत्मानुभव भी करता है, आत्मलाभ भी लेता है, तो इस तरीके से आत्मकल्याण भी करता है। तो ये 5 स्टेजेस हैं। इन 5 स्टेजेस में जो है व्यक्ति, इसी को गायत्री के 5 मुख बोला है, गायत्री के 5 दक्षिण पक्ष बोला है, दाहिनी भुजाएं बोला है। तो धीरे धीरे हम लोग भी गुरु कृपा से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये धारणाएं परिपक्व होती जा रही है। दूसरा, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को समर्पण करके ही हर काम को करना है। और ये भी तभी संभव हो पाता है जब हमें बोध बना रहे। अगर बोध नहीं रहेगा, भुलक्कड़ी रहेगी, जिसको हम लोग कहते हैं ना विवेक बुद्धि का अंकुश, इसी को साक्षी भाव बोलते हैं। साक्षी भाव का होना ही मतलब ये हो गया विवेक बुद्धि का अंकुश वहां पे रहना है। तो जब तक ये रहता है तब तक जो है व्यक्ति साक्षी भाव में रहता है, और ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर को समर्पित करके सारे काम होते हैं। जी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही अच्छा समझाया आपने। मतलब ये है कि हमेशा याद रखना है कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। और बिल्कुल। जैसे गुरुदेव बताते हैं, ईश्वर की संतान हूँ, ईश्वर का राजकुमार हूँ, और मुझे किस काम के लिए भेजा गया है। जितने सजग रहेंगे, जितना ये सब रखेंगे कि ईश्वर मेरे साथ है और मुझे उनके काम के लिए भेज, इसको, इस भाव को जितना पुष्ट करते जाएंगे, चाहे तो लिख के लगा लें या बार बार रिपीट करते रहेंगे, तो धीरे धीरे उस स्थिति में जो भी काम कर रहे हैं वो स्थिति बनती जाएगी, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। और भी तरीके आप सब लोग बताएंगे। तो इस भाव को पुष्ट करना, बार बार याद दिला के, ये तभी हो पाएगा जब बार बार उसमें मनन चिंतन या ज्ञान की जुगाली करेंगे। अब ज्ञान सुन लिया, फिर उसको बस भूल गए, जी हाँ क्लास हो गई, ये नहीं। उसके एक एक सेंटेंस गुरुदेव का ऐसा है कि उस पर कितने ही बार मनन चिंतन, उसे मक्खन निकलता ही जाता है। तो उन सब चीजों की, और इस भाव में हमेशा इसको पुष्ट करते रहना, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, और क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू भैया। बिल्कुल। जी। धन्यवाद। जी मनोज भैया जी। जी भैया प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया। भैया इसी बात पे हम कल पढ़े उसका प्रसंग बताए थे। गुरुदेव इसी लिखते हैं कि संत कबीर और महात्मा रायदास के पास साधारण जीवन यापन के साधन ही मुश्किल से थे। बड़ी मुश्किल से इनकी गुजर बसर चलती थी। इसके जीवन का ज्यादातर भाग कपड़ा बुनने और जूता गाड़ने में चला जाता था। इनमें से किसी ने अद्भुत एवं रोमांचकारी तपस्या भी नहीं की, परंतु ये काम अपनी हर श्वास के साथ किया। आने वाले आने जाने वाली हर श्वास के साथ मन और उसकी वृत्तियों के शोधन में लगे रहे। अपने प्रगाढ़ भगवत भक्ति से अपने प्रत्येक मानसिक वृत्तियों को परिष्कृत कर डाला। इसकी परिणाम भी इसके जीवन में अति सुखद हुई। सभी 5 वृत्तियों इनके जीवन में अक्लेश का आनंद का स्रोत बन गई। वृत्तियों को निर्मलता की इसी अनुभूति को पाकर महात्मा कबीर गा उठे थे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो भैया आप जो बताएं कि हर श्वास के साथ उन्होंने जो किया वो इसका मैंने पढ़ा था, वही मैंने जिक्र किया। और एक और कहते हैं उसमें कि गुरुदेव लिखते हैं कि सुख नहीं मिलेगा इस भ्रांति का नाम संसार है, असुख अभी है यही है इस बोध का नाम निर्माण है। सुख किसी से मिलेगा इस भ्रांति का नाम संसार है, सुख अपना स्वभाव है इस जागृति का नाम मोक्ष है। तो ये गुरुदेव का मैं पढ़ा था इसलिए जिक्र किया। जी भैया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत आनंद कर दिया भैया आपने गुरुदेव की बातों को सुना के। एक नया इससे वो आयाम मिला है। और भगवान कृष्ण भी यही बोलते हैं कि हर सांस के साथ ये यही प्राणायाम है, हर सांस के साथ अंदर आने वाली अपनी वृत्तियों को नियंत्रित ही करता रहे व्यक्ति। यही बात है, बिल्कुल सही। धन्यवाद भैया, गुरुदेव की बात कह के आपने जो है कि हम लोग सही मार्ग में सही दिशा में सोच रहे हैं। जी। जी शांतिलाल भैया। भैया प्रणाम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम।
भैया मैं निवेदन कर रहा था कि कल जो वो आत्मोस्फेयर पे जो डिजिटल फोटो जो डाले थे, हम्म। उसी प्रकार की फोटो भैया कई बार आप इसमें दिखाते हैं अपना, जब सुबह की क्लास चलती है तो उसमें जैसे वो साधक का चित्र बना हुआ और उसमें वो अपने चक्र के बने रहते हैं और उसपे किस स्थान पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो उसमें क्या हम जैसे नए साधकों को अगर वो फोटो हम सामने रख ले तो ये प्रारंभिक दौर में साधना में उसमें बहुत ज्यादा लाभ मिल जाता है, तो वो संभव हो तो अगर ग्रुप में आप डाल ले तो। जी भैया, उसमें आज सुबह भी बाबूजी दिखा रहे थे जो 1987 की जो अखंड ज्योति जनवरी का अंक है, जो कुंडलिनी विशेषांक, उसमें बहुत जी सारे जी इंटरनल एनाटॉमी को उन्होंने इससे बताया, इसे रिलेट करके जी आध्यात्मिक भैया। चक्रों से। तो जी उस भैया। तरीके का हम लोग जो है वो हम शेयर कर देंगे ग्रुप में, उस अखंड ज्योति को सबको रखना चाहिए, वो वाली अखंड ज्योति को। हाँ तो वो 87 वाली अखंड ज्योति तो हमारे पास है नहीं, तो वो अगर आप शेयर कर देंगे तो वो उनके A4 के वो फोटोग्राफ्स लेके हम रख लेंगे, तो उससे बहुत उनको देख के जब साधना करने बैठते हैं तो वो काफी उससे नए साधकों को बहुत उससे लाभ मिलता है। बिल्कुल मिलता है, इसीलिए गुरुदेव ने दिया कि हम लोग सजग रह के और बिल्कुल एकदम उस तरीके से साधना करें, वैज्ञानिक ढंग से साधना करें, तो जल्दी लाभ मिलेगा। जी 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 भैया। तो शेयर कर देंगे भैया उसको। जी भैया प्रणाम। ठीक, जी प्रणाम। आज प्रणाम भैया। वो बिल, आज सुबह वाली जो क्लास है, वो उसके जो फोटो ना जो आज बाबूजी ने बिल्कुल लिए, वो दिखा रहे थे जो, जी जी भैया जी। वो शेयर कर दीजिएगा। वो जी हम भी बोलने वाले थे कि वो हाँ, एक ग्रुप बार में डाल देंगे। बार बार अगर देखे उसको, अब समझे पढ़े भी, तो उससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं भैया। कर बिल्कुल दीजिएगा। जी बिल्कुल, भैया। ठीक है ठीक है। धन्यवाद चलिए, भैया। बहुत बहुत आभार सभी को। परम पूज्य, आज समय हो गया है, तो परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए, ऋषि सत्ताओं का धन्यवाद देते हुए इस कक्षा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और पुनः हम लोग आगे मिलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे इसी प्रकार से। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, आभार, धन्यवाद। जी, सभी को प्रणाम भैया, धन्यवाद।